दोस्तों मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनकेटीज। तो आज की इस वीडियो में देख सकते हैं आप लोगों को कल आप लोगों का एग्जाम है जी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं रातों रात वायरल हो गया है जी साइंस का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, ठीक है जी। तो कल जाकर यहीं छाप देना। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 80 में 40 आप लोगों को बनाकर चले आना है जी, ठीक है। तो जाते जाते एक बार इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। कम समय में पूरा फटाफट आंसर बता देते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है जी, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 2 नंबर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। अब 3 नंबर की किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है जी 2 होती है, याद रखिएगा। और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण उपयुक्त होता है जी वो होता है जी समतल दर्पण होता है जी, ठीक है। अब 5 नंबर देखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच का संबंध है, तो ये जी एफ बराबर r/2 है जी, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो देखिए इसमें से जी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और अवतल को क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं जी। तो राइट आंसर जो होगा जी बिल्कुल इसका बी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 7 नंबर है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है जी। 7 का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा जी, ठीक है। और 8 नंबर देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है, तो तारे को टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। राइट आंसर इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है जी, तो किस में होती है, तो निर्वात में होती है। राइट आंसर बिल्कुल इसका सी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 10 नंबर की प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, एक प्रथम नियम एक द्वितीय नियम, सब कोई जानते हैं। चलिए काफ़ी एकदम इजी इजी ऑब्जेक्टिव है जी, जाकर आपको पूरा छाप देना है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप सभी लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जाता है, तो एक लाइक तो बनता है। सभी लोग फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को। और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, ठीक है। चलिए 11 नंबर की जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है जी, तो ये किसे करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा जी, ठीक है। 12 रहे कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। 12 नंबर कह रहा है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है जी, तो जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है जी। राइट आंसर बिल्कुल इसका बी, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखेंगे, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, क्या हो जाता है जी, तो कम हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 14वां प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा जी, ठीक है। 15 नंबर देखेंगे, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है, तो वह क्या है जी, तो वह है जी नरम लोहा है जी। राइट आंसर बिल्कुल इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर को देखेंगे, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, नाभिकीय विखंडन पूरी की जाती है। राइट आंसर इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 17 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है जी, तो याद कर ले जाना है, सौर सौर सेल है जी, सौर सेल, ठीक है। रातों रात वायरल हुआ है दोस्तों, जाकर कल एग्जाम में छाप देना है जी पूरा आपको, ठीक है। और देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए जी, तो कितनी होनी चाहिए जी, तो ये होनी चाहिए दोस्तों 15 किलोमीटर, जिस जो इसमें ऑप्शन में 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए जी, तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा जी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जी बिल्कुल डी, राइट आंसर इसका हो जाएगा जी। क्योंकि पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, होता है, ठीक है जी। और ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा जी, नॉन ऑफ दी, यानी राइट इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है जी, तो है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य है। करेक्ट आंसर बिल्कुल इसका बी, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखेंगे, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा की। करेक्ट आंसर जो होगा जी बिल्कुल इसका ए हो जाएगा जी, ठीक है, बिल्कुल इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए
21 नंबर को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि वर विक्षेपण असंभव है। तो वर विक्षेपण असंभव है दोस्तों, निर्वात में असंभव है, बी राइट आंसर। चलिए 22 को पढ़ेंगे, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है जी। ये मोड़ देता है जी आधार से दूर, आधार से दूर मोड़ देता है जी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 23 को पढ़िएगा, ये जो अभिक्रिया दिया गया है Zn+O2 और 2ZnO, ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो ये उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, जाकर छाप देना है आपको सेम टू सेम, ठीक है। 24 है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। पता है इतना ज़्यादा इजी जो ये ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है। जाकर आप लोग को पूरा एकदम याद कर लीजिए, एकदम एग्जाम हॉल में गर्दा गर्दा कर देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaSO3 होता है, जिसको नहीं पता याद कर लीजिए, ठीक है। 25 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली जो धातु है वो है पारा दोस्तों, ठीक है। 26 है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व है हीलियम है, He, ठीक है। 27 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैथिल और ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? तो ये पीला होता है जी, पीला हो जाता है, ठीक है। चलिए अब 28 देखेंगे, और लीजिए काफ़ी ज़्यादा इजी ऑब्जेक्टिव है जी, ठीक है दोस्तों। और लीजिए 28 कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस इसमें से कौन है जी? तो CO2 है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। चलिए जी 28 का बिल्कुल भी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 29 देखिए यहाँ पे, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो गंधक की परमाणु संख्या जो है ना जी 16 है, याद रखना है आपको। गंधक की परमाणु संख्या 16, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 30 को देखेंगे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या जी अविलय होता है, ठीक है। 31 है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होता है ना जी वो क्षारीय होते हैं जी, क्या होते हैं? क्षारीय। तो राइट आंसर होगा जी बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 32 है, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है जी? तो कॉपर मिलाकर तैयार की जाती है, Cu, ठीक है। चलिए 33 को देखिए, ये जो अभिक्रिया फिर से दिया गया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है जी? तो ये आपको देखने में ये लग रहा है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है जी, ठीक है। यानी राइट आंसर जो होगा जी हमारा बिल्कुल हो जाएगा जी C, ठीक है। चलिए 33 का C। चलिए 34 देखिए, सिलिकॉन है जी, 34 का रहा है सिलिकॉन है। तो ये एक उपधातु है जी, उपधातु, जैसे उपधातु जी हो गया जी, ठीक है, उपधातु है जी। सिलिकॉन क्या है जी? एक उपधातु है, याद रखिएगा, ठीक है। 34 का राइट आंसर जो होगा जी C होगा। 35 नंबर है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। तो वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं जी, राइट आंसर इसका बिल्कुल डी हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, ठीक है। 36 को देखिए, खड़िए का रासायनिक सूत्र है। तो खड़िए का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है जी। तो खड़िए का रासायनिक सूत्र जानते हैं क्या होता है? ठीक है, देखिए CaCO3 होता है, याद कर लीजिए। तो CaCO3 खड़िए का रासायनिक सूत्र CaCO3। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं अब 37 नंबर कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड इसमें से जी SO2 है जी, SO2 है जी, ठीक है। करेक्ट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा जी, SO2। 38 है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? तो एल्काइन पूछ रहा है जी दोस्तों, तो ये है जी C2H2 है जी, जिसको हम लोग इथाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए जी 38 का C हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 39 को देखेंगे कि CH3 बंड O बंड C2H5 का IUPAC नाम है, इसका IUPAC नाम पूछा गया है। तो मिथाक्सी एथेन हो जाएगा जी, मिथाक्सी एथेन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जी 40 नंबर, और देखिए क्या गजब गजब का इजी प्रश्न है। निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जी?
तो कौन सा यौगिक मतलब ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जी, ठीक है। तो इसमें से जी एथेनॉल जो है ना जी, ये ईंधन के रूप में मतलब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए 41 है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पादन बनाता है जी। तो कौन सा उत्पादन बनाता है जी, तो Na2ZnO2+H2, राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा जी। 42 नंबर है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO310H2 है जी, राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर की, अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। तो इसका जो अनुपात होता है ना, तो याद कर लीजिए 1:3 होता है, ठीक है। अगला है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक ना कहेंगे, और जो बनेंगे वो क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे, ठीक है। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और उसके जो फल स्वरूप बनते हैं जी वो उत्पादक कहलाते हैं। 45 है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो इसमें अम्लीय ऑक्साइड पूछ रहा है, तो SO2 अभी ना बताया जी, SO2 अम्लीय ऑक्साइड है, राइट आंसर बिल्कुल डी। 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षार ना है जी, कि क्षार जो है, हाँ क्षार जो है जी वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। और सॉरी, नीला को कौन कर, देखिए लाल लाल को नीला पूछा है ना, तो क्षार करेगा, और यहाँ पे नीला को लाल कर देता है तो वो अम्ल कहेगा जी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 47 है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना है। तो स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 के बीच, ठीक है। 48 है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है जी। तो निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है जी, तो वो है जी आपका बेंजीन है जी, राइट आंसर बिल्कुल इसका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 49 है कि निम्नांकित में कौन अम्लगम है। तो अम्लगम इसमें से देखिए तो कौन है, NaHG है जी, ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल इसका बी हो जाएगा 49 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। और अभी तक जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बढ़िया से अपना आंसर की सॉरी यहाँ पे पढ़ सके जी, ठीक है, और जाकर छाप सके जी दोस्तों, ठीक है। तो 50 कह रहा है कि निम्नांकित में, देखिएगा 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है जी। तो कौन कर सकती है जी, तो वो है एल्युमिनियम है जी, राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त रक्तवाहिनियाँ कहलाती है। तो मेरे प्यारे ये कहलाती है जी आपकी धमनियाँ कहलाती है, राइट आंसर इसका बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। 52 है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को जानते हैं क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, राइट आंसर सी। 53 है कि किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। तो ये होते हैं जी जलमग्न हाइड्रोफाइट्स के पत्तियों पर स्टोमाटा उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे 54 नंबर, किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो जो किण्वन क्रिया होती है ना जी, तो वो पाई जाती है ईस्ट में पाई जाती है, याद रखिएगा। 55 है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो कहलाता है ना जी, वो फल कहलाता है, ठीक है। चलिए 56 नंबर ध्यान से देखेंगे अब, ठीक है जी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं, C6H12O6, राइट आंसर बिल्कुल बी, ठीक है जी। चलिए 57 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। मतलब निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, करेक्ट आंसर बिल्कुल ए। चलिए जी 58 है, अंडोत्सर्जन का कारण है। तो अंडोत्सर्जन का जो कारण है ना जी, LH है, याद रखिएगा। 59 नंबर है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है।
तो किस में होता है जी? तो याद रखिएगा ईस्ट में नहीं होता है। 60 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। करेक्ट आंसर जो होगा बिल्कुल बी हो जाएगा जी। ठीक है। 61 नंबर है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो किस रस की होती है दोस्तों? तो ये होती है जी, इनमें सभी होती है, पित्त रस की भी, आंत्र रस की भी, अग्नाशय रस की भी, इनमें सब की होती है जी। ठीक है। चलिए 62 है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है जी, ये पाया जाता है जी अग्नाशय रस में पाया जाता है। बी राइट आंसर। 63 नंबर है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो सब कोई जानते हैं जी, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी जात होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर की मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ जो होता है मुख गुहा से होता है, याद रखना है आपको। ठीक है। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में लाइपेज सहायक होता है, याद रखिएगा। ठीक है। 66 नंबर है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। करेक्ट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा जी। ठीक है। चलिए 67 है ओजोन परत है जी। तो ओजोन जो परत है ना जी, ये है आपका लाभदायी है जी। ठीक है, याद रखिएगा। 68 है कि निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है जी? ये है मेरे प्यारे, ये है जी आपका पुंकेसर है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 69 नंबर है जी कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये जो ऊर्जा मुक्त होती है 30.5 किलो जूल पर मोल होती है जी। ठीक है। 70 नंबर है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है जी? ये बनता है जी अवायवीय श्वसन से बनता है। करेक्ट आंसर बिल्कुल भी। ठीक है। चलिए अब 71 है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैस के परिवहन में भाग लेती है जी? तो कौन लेती है जी? वो लाल रक्त कणिकाएं है जो भाग लेती है। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। 72 है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। तो देखिए पादप अपशिष्ट जो होते हैं ना जी, पौतियों में भी जमा होते हैं। ठीक है। और कोशिका द्रव में, छाल में, ये सब में जमा होते हैं जी पादप अपशिष्ट। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 73 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है ना, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है जी? तो कौन नहीं करता, याद रखिएगा ग्रास नली। ठीक है, बी राइट आंसर। 74 है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है जी? तो ये किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है जी? तो एडीएच पर निर्भर करती है जी। ठीक है। चलिए 75 नंबर है कि कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है जी? तो ये है जी आपका एब्सिसिक अम्ल जो है ना, इसी में से ये जो हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है। 76 नंबर है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है? किस तंत्र का सॉरी भाग है? तो ये तो देखिए पाचन तंत्र का नहीं है, श्वसन तंत्र का भी नहीं है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है जी? तो ये है परिवहन तंत्र का है जी। ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को कीजिए आप लोग और आंसर आप लोग दीजिए। कह रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है जी, तो वो है अनुवांशिकी है जी, वो अनुवांशिकी। ठीक है। 78 नंबर है श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है जी? तो किस गैस को किया जाता है जी? तो O2 गैस को किया जाता है। ठीक है। अगला है 79 नंबर की ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं जी? तो ये होते हैं जी 6 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है 80 नंबर और लास्ट प्रश्न कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है जी? ये होता है जी मेंडुला में होता है। करेक्ट आंसर बिल्कुल इसका ए हो जाएगा जी। तो उम्मीद है आप लोग एकदम पूरा कल जाकर या आज जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जाकर आज एग्जाम हॉल में पूरा गर्दा गर्दा आप लोग कर दीजिएगा जी। ठीक है। तो उम्मीद है 80 आप लोग को बताए हैं, जाकर टोटल आप लोग को 40 को आराम से बना देना है जी पूरा। ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बढ़िया से इस वीडियो को देखकर वो अपने एग्जाम हॉल में गर्दा कर सके जी। ठीक है, यानी पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा जी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी। ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।